नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आज हम ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति के विषय में विस्तृत चर्चा करते हैं। बृहस्पति ग्रह, जिसे गुरु ग्रह भी कहा जाता है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से अगर सूर्य को केंद्र में मानकर गिने तो यह पांचवा ग्रह है। यह ज्योतिष में एक शुभ ग्रह माना जाता है जो ज्ञान, भाग्य, संतानों से जुड़ा है। खगोलीय जानकारी, आकार और संरचना। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जो सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान का से भी 2 गुना है। यह एक गैसीय ग्रह है और इसकी सतह ठोस नहीं है। सूर्य से दूरी, सूर्य से यह पांचवा ग्रह है और सूर्य से इसकी औसत दूरी 5.2 खगोलीय इकाई या एंगस्ट्रॉम यूनिट है। यह वायुमंडल, यह घूमती हुई बादलों की धारियों से ढका हुआ है और इसमें ग्रेट रेड स्पॉट नामक बहुत बड़ा तूफान होता है। अब जो देवगुरु बृहस्पति के बारे में कुछ और जानकारी। बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है। इसे किसी भी ग्रह से अत्यधिक शुभ माना जाता है। यह ज्ञान, भाग्य, दर्शन, धर्म, शिक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। बृहस्पति का संबंध संतान, धन और समृद्धि से है। यह धनु और मीन राशियों का स्वामित्व प्राप्त है गुरु को, और कर्क राशि में उच्च होता है जबकि मकर राशि में नीच का होता है। बृहस्पति को 3 पूर्ण दृष्टियां प्राप्त है जो क्रमशः 5वें, 7वें और 9वें भाव पर पड़ती है। ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को कुंडली में 2, 5, 9, 10 और 11 भाव का कारक माना जाता है। इसके अलावा बृहस्पति 5वें और 9वें भाव का स्वामी होता है। लग्न में गुरु की दृष्टि 5वें, 9वें घर और 7वें घर पर है, इसलिए लग्न में स्थिति शुभ माना जाता है। लग्न में अगर गुरु बैठा है तो उसकी दृष्टि पांचम भाव पर पड़ेगी और 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी और 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी। इसलिए 3 भाव में वो अपना शुभत्व प्रदान करता ही है। अब जो अभी मैंने बताया, सूर्य के बाद दूसरा ग्रह है मरकरी यानी बुध, फिर वीनस यानी शुक्र, उसके बाद अर्थ पृथ्वी, फिर मार्स मंगल, फिर जुपिटर मतलब बृहस्पति को जुपिटर बोलते हैं। उसके बाद सबसे दूर का ग्रह सैटर्न यानी शनि है। यानी सूर्य से सबसे नजदीक मरकरी और उसके बाद वीनस यानी शुक्र, उसके बाद अर्थ यानी पृथ्वी, फिर मंगल, उसके बाद बृहस्पति यानी 5वां ग्रह है जो अभी हमने आपको बताया। हाँ, बृहस्पति खराब होने के लक्षण। आपके कुंडली में अगर बृहस्पति नीच राशि में है, 6, 8, 12 में है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देते हैं। स्वास्थ्य से जुड़े लक्षण जैसे गैस, कब्ज, अपच, फैटी लीवर, पीलिया आदि जैसी बीमारियां हो सकती है। लीवर, किडनी, स्प्लिन जिसको प्लीहा बोलते हैं से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। आंख, गला, कान, सांस और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां भी गुरु के खराब होने से हो सकते हैं। मोटापा बढ़ना, थायराइड की समस्या होना भी कमजोर गुरु के संकेत हो सकते हैं। व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी गुरु खराब होने पर समस्याएं पैदा करते हैं। करियर और शिक्षा में बाधा। अगर गुरु कमजोर स्थिति में है कुंडली में तो शिक्षा और ज्ञान होते हुए भी उसका व्यक्ति सही उपयोग नहीं कर पाता। नौकरी में अस्थिरता, शिक्षा में रुकावट आती है। आर्थिक
अस्थिरता। गुरु भाग्य का कारक ग्रह है। कमजोर गुरु होने पर धन की हानि होती है और आर्थिक स्थिति अस्थिर करती रहती है। विवाह विवाह में विलंब, विवाह में देरी, वैवाहिक रिश्तों में तनाव और सामंजस्य की कमी भी पत्नी से हो सकती है। संतान संबंधी समस्याएं, संतान कारक भी बृहस्पति ग्रह है, तो संतान प्राप्ति में विलंब होना या बच्चों से रिश्ते में दूरी आना भी खराब गुरु के कारण हो सकता है। व्यक्ति के जीवन में दिशाहीनता और आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। बृहस्पति के शुभ भाव और फल। प्रथम भाव, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, गुरु देवगुरु बृहस्पति प्रथम यानी लग्न, द्वितीय धन भाव, चतुर्थ सुख भाव, नवम भाग्य भाव, एकादश आय भाव में अपना अच्छा फल देते हैं। तो प्रथम भाव लग्न में स्थित होने पर व्यक्ति विद्वान, गुणवान, धार्मिक प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। द्वितीय भाव, यह धन भाव और परिवार कुटुंब का भाव है। बृहस्पति यहाँ धन दौलत और परिवार का सुख देता है। चतुर्थ भाव, इस भाव में बृहस्पति सुख सुविधाओं, घर में वाहन प्रदान करता है। यदि गुरु अपनी स्वराशि धनु या मीन में या उच्च राशि कर्क में हो तो हंस योग बन जाता है, जो धन और यश के लिए अति उत्तम है। नवम भाव, यह भाव गुरु से स्वाभाविक रूप से जुड़ा है। यहाँ गुरु उच्च शिक्षा, यात्रा, दर्शन और भाग्य का कारक होता है। एकादश भाव, इस भाव में बृहस्पति धन लाभ, आय और इच्छा पूर्ति कर के स्रोतों में वृद्धि करता है। अब यहाँ कुंडली देखिए, एक उदाहरण कुंडली है जिसमें प्रथम भाव लग्न में बृहस्पति है, यहाँ शुभ फल देगा। द्वितीय भाव धन भाव में है, यहाँ भी शुभ फल देगा। चतुर्थ भाव जो सुख भाव है, यहाँ पर स्थित होने पर बृहस्पति सुख, पारिवारिक सुख देगा। और पंचम भाव में बृहस्पति शिक्षा, संतान और ज्ञान का कारक है और ज्ञान देगा। अब नवम भाव में गुरु की उपस्थिति जो है भाग्य को में वृद्धि करेगा। और एकादश भाव 11वें भाव में गुरु आय के स्रोत बनाएगा, आय के स्रोतों में वृद्धि करेगा और हमेशा अच्छे परिणाम देगा। अब बृहस्पति के उपाय, मान लीजिए आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति कमजोर है, नीच राशि में है, वो पाप ग्रहों से पीड़ित हैं या 6, 8, 12 में स्थित हैं, अशुभ ग्रहों की दृष्टि बृहस्पति पर है, तो वो खराब परिणाम देंगे। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसके भी उपाय सुझाए गए हैं। जब बृहस्पति की नंबर 1, जब बृहस्पति की स्थिति कमजोर हो तो आप ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं। पीले रंग के वस्त्र पहने और घर में पीले पर्दे लगाएं। हल्दी की गांठ पीले धागे में बांधकर दाईं भुजा पर बांध सकते हैं। केसर का तिलक लगाना और केसर की पुड़िया पास में रखने पर अच्छा है, ये भी गुरु को प्रसन्न करने में अच्छा है। सोने की चेन में बृहस्पति यंत्र धारण करना। गुरुवार को केले के पेड़ में की पूजा करें, उसे जल, पीले फूल और हल्दी डालकर जल चढ़ाएं। मंत्र, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौ सह गुरुवे नमः अथवा ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करें। बृहस्पति का स्वामित्व पीले रंग की वस्तुओं पर है, इसलिए गुरुवार को ब्राह्मणों को पीली दाल, वस्त्र, हल्दी, केसर या पीतल जैसी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से बहुत लाभ मिलता है। स्नान के पानी में 2-3 चुटकी पिसी हल्दी डालकर स्नान करना भी गुरु को प्रसन्न करने का एक जरिया है।
इस तरह से बृहस्पति के बारे में काफ़ी जानकारियाँ हमने बताया और गुरु को प्रसन्न करने का, गुरु को अच्छी स्थिति, उनकी कमज़ोर स्थिति को मजबूत करने के लिए ये उपाय आप करेंगे। आशा है आप ज़रूर करेंगे। अगर अपनी कुंडली में पहले चेक कर लो कि किस राशि में है, किस भाव में है, उसके हिसाब से आप अपना गुरु का स्थिति